अभी आता हूँ, मेरे तरफ किया, अभी सोसाइटी से क्या मतलब है तेरा? आज से आईपीएल चालू होने वाला है, वहीं दारू पीने वाले और सट्टा खेलने वालों को जगह चाहिए। ऐसी एक जगह जो है सील में, लेकिन फिर भी वहाँ चलाने वाले थे दारू का अड्डा और आईपीएल का अड्डा। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। बहुत ही नामचीन होटल जिसे सबको ही जानता है और जिसके ऊपर कुछ दिन पहले ही एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, यानी कि टाइमलेस। अब टाइमलेस ने दे दिया है ये पूरा कारोबार पवन कोलीवाड़ा को, जो कि सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन में कहीं दिख नहीं रहा है। आज एक मामला ऐसा सामने आया कि आप मेरे पीछे प्रेमाइसेस देखेंगे जिसे एमबीएमसी ने खुला छोड़ दिया है और कुछ जगहों को सील किया है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बड़ा है। आखिर एमबीएमसी ने आधी जगह क्यों छोड़ी, इसकी पुख्ता जानकारी सोमवार को आपको बताएंगे। बहरहाल सोसाइटी के लोग इस सोसाइटी की जगह को लेकर खड़े हैं और वो नहीं चाहते कि ये प्रेमाइसेस अब चले। यहाँ दो गुट, यानी विनय मंडल ने जिन्हें होटल चलाने के लिए दिया था वो, और पवन कोलीवाड़ा ने जिन्हें चलाने के लिए दिया था वो, ये चारों लोग आपस में भिड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पे सोसाइटी काफ़ी परेशान है। सोसाइटी के लोगों से ही जानते हैं कि क्यों आखिर वो आज इतने उग्र हो गए हैं और यहाँ व्यवसाय करने की बंदी कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग बहुत आक्रोश में हैं और यहाँ प्रेमाइसेस में खड़े हैं। क्या है मामला? ये मामला टाइमलेस रेस्टोरेंट का है और श्री राम टावर बिल्डिंग का है, सोसाइटी का। अभी ये हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर है। इन्होंने विनय मंडल ने सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं पे किया हुआ है सिंस 2007 ऑनवर्ड्स, पेमेंट नहीं किया हुआ है। प्लस उन्होंने अभी रिसेंटली एक चेक दिया हुआ है कन्वेंस का, तो दैट चेक हैज़ बाउंस्ड। ही हैड टोल्ड अस दैट, उसने बोला कि मैं चेक दे रहा हूँ आपको और ये क्लियर हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो हमने उन्हें 1 वीक का टाइम दिया था और फिर हमने चेक डिपॉजिट किया है विद कंसल्टेशन। और अभी ये मालूम पड़ता है कि HDFC से फॉर नॉन फंड रिटर्न आया हुआ है चेक। ओके, दिस इज़ वन केस। एंड देन सेकेंड केस है, ही इज़ इंक्रोच्ड ऑन द सोसाइटीज़ ओपन स्पेस विच इज़ यूज्ड फॉर सोसाइटी, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले एंड फॉर द ओल्ड पीपल एंड फॉर आर पार्किंग। अभी उन्होंने ये प्लेस रेंट पे लिया हुआ है, उनका तरफ से है ये, लेकिन उन्होंने पेमेंट इसका भी नहीं दिया हुआ है। उसका 10,000 रुपीज़ रेंट था, अभी वो बढ़ के 64 लाख का आसपास पहुंच गया है। हाँ, और ये 2000 अभी 25 से लेके मेरे ख्याल से 2007 से मतलब ये केस हम लोग ने ऑलरेडी जीता है एंड ही हैज़ टू पे 24 लाख। अभी वो पेमेंट नहीं किया हुआ है, इसके लिए इवैल्यूएशन होके बाद में ये प्लेस सील होने वाला है। ऑलरेडी उन लोग ने सील करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर रखा हुआ है, एक नोटिस डाला हुआ है। लेकिन ये इंसान ऐसा ये है, श्रूड आदमी है, इन्होंने वो जगह पे भी कवर किया है जो नोटिस, मतलब ताकि पब्लिक को नहीं दिखे, कि गेस्ट जो आते हैं ताकि नहीं दिखे, इसके लिए उन्होंने वहाँ पे डाला है कि चिल्ड्रन अबाउट 21 कैन नॉट कम टू ड्रिंक इन दिस प्लेस। ये डाल के वो लोग कवर किया है। तो हम लोग ने 2-3 बार अपने सब कमेटी मेंबर है यहाँ पे, नेल्सन है अपना जो जूने सेक्रेटरी है, चेयरमैन है बाले, फिर ज्योति गाड़ी है, तो हम लोग सब लोग आए थे, राजू है, फिर अपना आकेश है, नज़ारे सर है, तो हम लोग सब लोग मिलके एक बार गए थे उनके पास, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और हम लोग का ओल्ड रिकॉर्ड हम लोग ढूंढने के बाद में मालूम पड़ा कि एक ITR फाइल हुआ है, वो भी काफ़ी सारा टाइम पहला 2007 में या 8 में कुछ फाइल हुआ है, और उसमें ऑर्डर पास हुआ है फ्रॉम दिस फायर ब्रिगेड टू द MBMC दैट दिस ओपन स्पेस हैज़ टू बी यूज्ड फॉर फायर ब्रिगेड। इफ़ देयर इज़ अ फायर ओवर हियर देयर इज़ नो एक्सेस। तो उसका भी अभी तक कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया हुआ है। हम लोग के पास उसका है पूरा ड्राइंग और जो भी दिया हुआ है, पूरा नोटिस सब पूरा है इसमें, लेकिन इसमें भी कुछ एक्शन नहीं लिया हुआ है। और अभी हम लोग लेटेस्ट 2 कंप्लेंट फाइल किए हैं, ऑनलाइन फाइल किए हैं, लेकिन उसका भी कुछ अभी तक एक्शन मतलब लिया नहीं है। तो वी वांट टू नो व्हाई दिस लो हेडेडनेस रिगार्डिंग दिस मैटर, मतलब इसमें क्या है, कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या इसका बीच में, ऑफिसर्स के बीच में, या जो भी है। क्यों इसमें देखो, आप देख सकते हैं पूरे सोसाइटी के सब लोगों ने साइन किया है इस पर, जो हम लोग लेटर भेजा है अर्लियर ऑन, जो 2007-8 में जो भेजा था, इसमें सब कमेटी मेंबर उस टाइम के सबके हैं इसमें सिग्नेचर। प्लस आर्किटेक्ट ने जो डायग्राम भेजा है, जो इंक्रोच्ड एरिया है, ये ओपन स्पेस का, ये पूरा सोसाइटी का जगह है पूरा ये। और लेटर दिया हुआ है MBMC को कि यू हैव टू डिमोलिश दिस प्लेस, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस मामले में। फर्स्ट फ्लोर, हाँ, और फर्स्ट फ्लोर का अभी रेजिडेंशियल बीच में MBMC ने आके तोड़ा था शिंदे साहब के ऑर्डर के ऊपर, सब जितना इलीगल है, जो भी बाहर चल रहा है इलीगल, सब तोड़ने के लिए। तो वो दोज ऑल वर ब्रोकन। तो मैं इसमें ड्यूरिंग रेनी सीजन टाइम लास्ट ईयर,
तो अभी उन्होंने फिर से बांधा है ऊपर से। रेसिडेंट है लेकिन commercial और use रेसिडेंशियल में उसने कमर्शियल किया है, प्लस उसका जो एग्रीमेंट है दैट इज़ ओनली फॉर रेजिडेंशियल यूज़, नॉट फॉर कमर्शियल यूज़। तो उन्होंने वो भी कमर्शियल के यूज़ किया हुआ है, और हम लोग ने MBMC में उसमें भी कंप्लेन दिया हुआ है, लेकिन उस पर भी अभी कुछ एक्शन नहीं लिया हुआ है। तो हम लोग पूछना चाहते हैं सब कमेटी मेंबर की तरफ और सब रेजिडेंट्स के तरफ से कि आर दिस MBMC ऑन द साइड ऑफ द चिल्ड्रन, हम लोग का नया पीढ़ी जो है उसका तरफ से है, या कोई जो इलीगल करता है उसका सपोर्ट में है। इस बात में हम लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्यों इतना, जब शिंदे सर और अपना जो भी अभी जो नए मिनिस्टर है इतने ये है कि सब चीज़ जो तोड़ रहे हैं, इवन बैंड्रा में भी इतना कार्रवाई हो रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन इस तरफ में क्यों इतना उदासीनता दिखा रहे हैं। और बिल्डिंग में आग लगेगी, और बिल्डिंग में आग लगेगी तो इसका फायर ब्रिगेड नहीं आ सकता है, प्लस सीनियर सिटीजन्स है वो लोग यूज़ नहीं कर सकते प्रेमाइसिस। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग को बहुत ग्रीवेंस है, मतलब जो भी अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो बहुत हम लोग को दिल से बहुत ग्रीवेंस है कि ये इसमें क्यों नहीं ये हो रहा है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इसमें। तो तुरंत इस पर हम लोग को एक्शन चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे जो बांधा है वो भी अपना ब्रेक होने चाहिए, उसने स्पेंड करके बनाया इतना, लेकिन वो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, वो सब पूरा उसका कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, वाइन एंड डाइन के लिए यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, ये सब इलीगल इंक्रोचमेंट है ये सब। हाँ, और सोसाइटी ने इसको NOC दिया नहीं है, उसने थर्ड पार्टी को दिया है, लेकिन हम लोग ने उसने जो ओनर है उसने सोसाइटी के पास आए नहीं फॉर NOC, नॉर हैज़ ही मेंशन टू एनीबडी और टू द कमिटी मेंबर्स दैट सो एंड सो पर्सन मैं उसको ला रहा हूँ सोसाइटी में, या ये मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बांग्लादेशी है या कौन है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो ये मामले में हम लोग को स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए और प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए। पास हुआ इतना उसको सबक मिला, पास हुआ बोले नहीं, लेकिन अंदर जब हम लोग गए सोसाइटी वाले तो पूरा उसका पूरा फुल चल रहा था, अंदर पूरा ड्रिलिंग का काम चल रहा था, रिपेयर का चल रहा था, प्लस किचन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था अंदर से, पीछे गेट से। हमारा आदमी जाके आया ना, लॉक मार के आया उधर। नहीं, अब उसका चालू है अंदर पूरा, पीछे से तो पूरा चालू था। हम लोग जो जिस गेट का आपका बोल रहा था ना, अभी खाली सील, मतलब पूरा प्रेमाइसेस का सील नहीं किया उन्होंने। अभी वो इधर ही बैठा है, मैं बोला तुम जब तक पैसा भरेगा नहीं तब तक मैं लॉक खोलेगा नहीं, तुमको जिधर जाने का उधर जाओ। लेकिन लॉक तो अभी उसका पूरा अंदर पूरा काम चालू था सर। अभी हम लोग जब आए सोसाइटी वाले अंदर गए तो पूरा किचन चालू था, प्लस जो रिपेयर करने के लिए अंदर आया था आदमी वो भी सब रिपेयर काम चालू था उसका। खाली आगे का गेट से खाली सील खाली दिख रहा था 2 जगह पे, बाकी पीछे से उसका पूरा प्रेमाइसेस में सब काम चालू था अंदर। हम लोग आए तभी। और हाँ, आप उनको बोलो ना पीछे से सबको निकाल के सील करने के लिए, तो पूरा पीछे से पूरा ओपन ही है आपका, उसका मतलब पूरा काम तो चल रहा है अंदर से। हाँ, आप कितना बजे बोलोगे? अभी वो लोग इधर से गए, आप कितना टाइम लगेगा उनको आने के लिए? बोलता हूँ ना सर, मैं थोड़ा बोलता हूँ ना सर। हाँ, हम लोग खड़े हैं, हम लोग अभी सोसाइटी वाले खड़े हैं यहाँ पे, अभी सब सोसाइटी वाले खड़े हैं सर। आप उनको भेज दीजिए। कितना टाइम में भेजोगे? मिस्टर पवार ते श्रीराम टाइम्स हॉटेलचा ओनर, त्याला आम्ही आजपर्यंत एवढी त्याला कॉर्पोरेट केलं, पण तो काय आम्हाला कॉर्पोरेट करत नाही आहे। आता आमच्या बिल्डिंगमध्ये एवढे बुजुर्ग लोक आहेत जे एजेड आहेत, यांचं रात्रभर यांचं धिंगाण चालू असतो, मोठ्या मोठ्या आवाज असतो, म्युझिक चालू असतो, शिवीगाळ चालू असते, ह्याला आम्ही सहन करतो। आता ह्या माणसांना जायचं कुठे रात्री? हां, सगळे जे नाजेरीन लोक आहे हे पाट्या करतात। आता जवळपास कमीत कमी मायामध्ये मी ज्या चेअरमन होतो त्यावेळेला कमीत कमी 5 वेळा याचा चेक बाउन्स झालेला आहे। मग असं का होते? जर ह्याला चेक द्यायचा आहे, ज्याकडे पैसे नाही आहेत, मग हा चेक का देतो? तर तुझ्याकडे पैसे आहेत, बॅलन्स आहेत ना, तो पैसे दे ना। म्हणजे प्रत्येक वेळेला चेक द्यायचा आणि तो बाउन्स करायचा, ह्यात काही तथ्य नाही आहे। आता ही जागा जी आहे ही आमची आहे जागा, आणि आज इथे आम्ही गाडी पार्किंग करू शकतो, पण त्या माणसाने इथून बाहेर गेट बंद केला, ज्यावेळी इन्क्लोज केलं। BMCवाले येतात, काम करतात, पण ते सगळं अर्धवट करतात। आज जे यांचं कॅन्टीन आहे हे पण इलिगल आहे, हे पण आम्ही तेव्हा सांगितलं होतं, तर त्यावेळेला त्या लोकांनी हे तोडलं नाही आहे। ते लोक काय करतात मला माहिती नाही, यांची म्हणजे सगळी मिलीभगत आहे। पवन जी, थोड़ा सा आपने ये जगह ली है, यहाँ पे जगह का इतना प्रॉब्लम है, विनय मंडल जी ने आपको जगह दी, आपने एग्रीमेंट भी सोसाइटी को नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं मैडम, अरे, सब कुछ दिया हुआ है। बता दीजिए ऐसा ना। कुछ नहीं, देखिए किसी को प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, हमारा मानव धर्म है सबको एक दूसरे को सेवा करना। हाँ, अभी सारा जिंदगी निकल गई, लास्ट 10 साल बचा हुआ है, तो उसमें क्यों अपने भेदभाव करूं? नहीं, लेकिन अभी क्या बात कर रहे हैं? किससे लेना है? आराम को कौन बोला? क्या हम बना आराम को गवाही खींच लूंगा। गवाही खींच के ऐसा ऊपर क्या बोला? अभी आता हूँ। इधर टेरेस, इधर तोड़ा हुआ छपरा है ना, उन लोगों का फ्लैट है, सुबह शाम झाड़ में पानी डालते हैं,
सुबह 8 बजे पानी आता तो झाड़ते हैं, कुछ भी घर से कचरा होता है सीधा खिड़की से फेंकते हैं, आने वाले कस्टमर को शरीर पे पानी चूता है। इसके वजह से देखिए हमारा कोई धंधा नहीं हो रहा है। लेकिन आप हैं कौन यहाँ पे जो ये करने के लिए? इधर मैं होटल चलाने के लिए लिया है आपने क्या मैडम। सोसाइटी को अपनी एनओसी या एग्रीमेंट दिया है? दिया है मैडम, इन लोगों को बताया है, ये लेंगे ही नहीं, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं दिए तो बोलिए अभी इनको पीडीएफ भेज दूं, अभी दे दूं, अभी दे दूं। अभी सुनिए, आप देखो छपरा एसी आए दिन उधर से कचरा गिरते हैं, बाल गिरते हैं, कैसे कस्टमर को खाना खिलाएंगे बताओ। क्या करने आए सर? पैसा भर दिया? वेरी गुड, खोलो। चिल क्यों किया था फिर? पैसे नहीं भरे, हाँ? पैसे नहीं भरे, फिर अभी पैसा भर दिए, पूरा भर दिया? पूरा भर दिया? हाँ? आपको जो पूछना है ना हाँ। ऑफिस में आके पूछो, कौन से ऑफिस में? अपना काशीमीरा में। काशीमीरा। मुझे फोन आया सिल खोलने का, हाँ? पैसा भर दिए सिल खोल सकता करके फोन आया, मैं खोल दिया। टाइमलेस, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और लोगों की बातें भी सुनाई कि किस तरीके से सोसाइटी के लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए का टैक्स यहाँ बकाया है, महानगर पालिका का भी और सोसाइटी का भी, जिसके बाद सोसाइटी अब भी दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके बावजूद यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है और दूसरे होटल व्यवसायों को चलाने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ आने पर धमकियाँ भी दी जा रही है। आखिरकार महानगर पालिका ऐसे व्यवसाय पर रोकथाम क्यों नहीं लगाती है? हाल ही में एक आग लगी थी जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा पा रही थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस सोसाइटी ने भी कई सारी कंप्लेंट्स फायर ब्रिगेड को की हुई है, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड भी इन पर कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं करती। आखिरकार ये सिंडिकेट है क्या? किस तरीके का सिंडिकेट चला रही है महानगर पालिका? क्यों नहीं एक आम इंसान के जनजीवन को तकलीफ देने वालों के पर कार्रवाई करती है? आखिरकार ये बार व्यवसाय वाले लोग हैं। माना कि बार सबसे ज़्यादा एक्साइज भरता है, लेकिन वो भी आम इंसान 100 कमाता है और 52 रुपया टैक्स में भरता है। तो हमारी भी सुनवाई कब होगी? जानने के लिए बने रहे, जुड़े और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।